जय शिवाय नमस्तुभ्यम जय भोलेनाथ। दोस्तों आज की वीडियो मैं उन भाई और बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनका विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है और बात बनते बनते बिगड़ जा रहा है। तो मैं उन भाई और बहनों के लिए कुछ ऐसे उपाय लाई हूँ। दोस्तों ये कोई जादू टोना टोटका ऐसा उपाय नहीं बताने वाली हूँ। दोस्तों ये भक्ति से रिलेटेड है, ना कि जादू टोना से। और दोस्तों ये मंत्रों द्वारा भी हो सकता है, जैसे हम भगवान का मृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और पूजा पाठ में क्या कर सकते हैं कि हमारे विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकें। तो दोस्तों ऐसे 5 उपाय मैं बताने वाली हूँ और दोस्तों पूजा पाठ से और मंत्रों द्वारा ही बताने वाली हूँ, ना कि जादू टोना। तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। और देखिए दोस्तों ये मंत्र भी मैंने स्क्रीन पे इसीलिए लगा दिया है कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ कि अपने मन से कुछ भी जो मन में आया वो बोल दूँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होने से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा सारे उपायों के बारे में। तो दोस्तों पहला उपाय ये है कि श्रावण महीने में इस बार 1 तारीख को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो उस दिन यदि ये उपाय किया जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। तो आप भी ये उपाय ज़रूर करके देखिए। उपाय इस प्रकार है कि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कर सकते हैं। यदि कन्याएं जिनका शादी नहीं हो रहा है वो जाकर शाम के समय प्रदोष काल के समय में जाकर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें, पंचोपचार से करें और माता पार्वती और भोलेनाथ का शाम के समय गठबंधन करें। पूजा करने के बाद आप गठबंधन करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका भी गठबंधन बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। और दोस्तों आप गठबंधन ऐसे रक्षा सूत्र से भी कर सकते हैं या फिर आप कपड़े से भी कर सकते हैं। यानी आप अंगोछा ले लीजिए, भगवान को उड़ा दीजिए और एक चुनरी या फिर आप छोटा कपड़ा लेकर माता पार्वती को उड़ाकर उसमें भी या साड़ी से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। और दोस्तों ये किसी भी मनोकामना के लिए भी आप मनोवांछित फल के लिए आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप दूसरा उपाय है, तो दूसरा उपाय आप महीने का तो ऐसा नहीं है कि श्रावण महीने में ही करें। यदि करते हैं तो बहुत ही उत्तम है और यदि नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी महीने में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इतना याद रखना कि दिन यानी बृहस्पतिवार का दिन होना चाहिए, गुरुवार के दिन ये उपाय किया जाता है। तो आप दोस्तों 5 हल्दी के गांठ ले लीजिए और एक रक्षा सूत्र जिसे हम कलावा कहते हैं, हाथों में बांधा जाता है कलाई पर, तो आप वो ले लीजिए। और हल्दी के गांठ को इतना लपेट लीजिए कि हल्दी का गांठ नहीं दिखाई दे। और फिर उस 5 गांठ में आप ऐसे लपेट कर फिर आप केले के जड़ में जाकर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहीं पास में आप उसको दबा दीजिए। और वहीं से केले का जड़ थोड़ा सा, जैसे आदमी ताबीज नहीं बनाता वैसे थोड़ा सा जड़ लेकर आना और ताबीज बनाकर अपने दाएं हाथ में पहन लेना। यदि ये उपाय लड़कियां करती हैं तो अपने बाएं हाथ में पहनना और लड़के कर रहे हैं तो अपने दाएं हाथ में पहनना। और जब तक आपकी शादी विवाह नहीं होता तब तक आप पहने रहना। और दोस्तों भगवान विष्णु से आप अपने विवाह की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करना और दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। अब मैं बात करूंगी तीसरे उपाय का। तो दोस्तों तीसरा उपाय है ये मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। दोस्तों इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है और इस मंत्र द्वारा आप जो चाहें वो पा सकते हैं। विवाह का क्या मैं बोलूं, विवाह तो जरूर हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और दोस्तों ये आप करके देखिए, सिर्फ एक बार आप करके देखिए, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। और दोस्तों चौथा उपाय ये है कि इसमें से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं पूरे सावन मास में, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यह संजीवनी मंत्र आप एकाक्षरी का भी होम 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 ऐसा करके आप माला में जाप कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, छोटा मंत्र है। या फिर आप 5 7 21 11 आप कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम जुम साह,
इसका भी त्रिअक्षरी मंत्र है, इसको भी जाप कर सकते हैं। ओम वम जूम सह चतुराक्षरी मंत्र मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और ये दशाक्षरी मंत्र है, ओम जूम सह माम पालय पालय, इसको भी आप जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माले में। और दोस्तों आखिरी मंत्र है ओम जूम सह पालय पालय, नवाक्षरी मंत्र। आप इसे मन दृढ़ एकदम संकल्प करके, मन में विश्वास करके आप यदि इसका मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा और आपका विवाह बहुत शीघ्र होगा। ये आप विश्वास करके कीजिए। और दोस्तों पूजा पाठ में हमें विश्वास तो जरूर रखना चाहिए और दोस्तों विश्वास रखने से हमारी पूजा जरूर सफल होती है। तो ये आप जरूर करें। और दोस्तों यदि आपके पास जैसा समय है, ये बड़ा अक्षर छोटा अक्षर सभी 5 मंत्र हैं इसमें, तो बड़े मंत्र भी हैं छोटे मंत्र भी हैं, एक अक्षर का भी मंत्र है। तो आप समझ ही सकते हैं एक अक्षर का मंत्र है तो कितनी जल्दी हो जाएगा। यदि 5, 7, 11 आप 108 भी जाप कर सकते हैं एक बार बैठकर आप, या तो दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं जैसे आपको समय हो, और आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों ये अपने मन से मैं नहीं बोल रही हूँ, जो लिखा है शास्त्रों में वो मैं बोल रही हूँ। मंत्रों में इतनी शक्ति है। और ये तो फिर महादेव का मंत्र है, तो आप महादेव को प्रसन्न कीजिए। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा का लिखा हुआ भी वो टाल सकते हैं। सिर्फ एक उन्हीं के हाथ में है कि जो विधना का लेख भी वो काट सकते हैं। तो दोस्तों 5वां उपाय ये है कि आप सुंदर कांड का पाठ, यदि आप सावन के महीने में नियम जैसे लिया जाता है, व्रत का लिया जाता है, तो उसी तरह आप पूजा पाठ के बारे में भी नियम ले सकते हैं। आप सुंदर कांड के पाठ का नियम ले सकते हैं। आप दीपक जलाकर और सुंदर कांड का पाठ कीजिए और ये संकल्प करके कीजिए, अपने विवाह के लिए संकल्प करके आप यदि आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा से और श्री राम जी की कृपा से आपका विवाह बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों यदि मैं सुंदरकांड के पूरे विधि बताने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैं अगली वीडियो में सुंदरकांड का पाठ का, वैसे भी मेरे चैनल पे सुंदरकांड का पाठ करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और संकल्प करके किया हुआ सुंदरकांड का पाठ बहुत ही शीघ्र फल देता है। तो यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो किसी भी कारणवश अड़चन आ रही है, बात बनते बनते बिगड़ रहा है, तो आप ये सुंदरकांड का पाठ आप घर पर रखवा भी सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। संकल्प करके जरूर करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दोस्तों किसी भी पूजा पाठ में विश्वास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जादू टोना कोई टोटका ऐसा है नहीं कि जो मैं टोटका बता रही हूँ आप कर नहीं सकते। भले ही आपको लगे कि ये झूठ है, नहीं हो ये सब वो है, लेकिन एक बार आप कम से कम करके देखिए, ये पूजा ही तो है। यदि आपको लाभ नहीं होगा तो आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा, तो आप ज़रूर करें। और ये लड़कियां और लड़के दोनों कर सकते हैं, ये उपाय आप दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों यदि ये उपाय करते हैं आपको लाभ मिलता है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बहुत खुशी होती है दूसरों की मदद करके। तो दोस्तों यदि आपको लाभ मिले तो ज़रूर मुझे बताना, कमेंट करना। और दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।